नमस्कार मित्रों। हर हर महादेव, जय श्री राम। तो स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सच्चा रास्ता पर। तो मकर राशि वालों दोस्तों, कैसे हो? तो इस समय के अंतराल में आपको ध्यान रखना है कि ऐसा कोई काम न करें जिससे किसी व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचे और उसके दिल पर बात लगे। मित्रों, माना कि यह समय बहुत अच्छा है, लेकिन अपनी दिनचर्या में कुछ बदलाव लाने के लिए कुछ समय अपने रुचिपूर्ण कार्यों में जरूर लगाएं। जैसे कि ऐसे काम करें जिनको करके आपको अंदर ही अंदर खुशी महसूस होती है, सुकून मिलता है। इससे कार्य क्षमता भी बेहतर होगी और परिवार में कोई धार्मिक कार्यक्रम की योजना भी बन सकती है। बच्चे भी अपनी पढ़ाई के प्रति पूरी लगन से समर्पित रहेंगे, पूरी लगन से अपने कार्य करेंगे और कोई समस्या आने पर परिवारजनों से जरूर शेयर करें, क्योंकि मित्रों, समस्याएं जीवन का एक हिस्सा है। हर व्यक्ति के जीवन में आती है, उनसे आपको कोई समाधान मिल सकता है। मित्रों और किसी भी धन से संबंधित निवेश में पैसा ना लगाएं, क्योंकि नुकसान की स्थितियां बन रही हैं। और ना ही किसी भी व्यक्ति को पैसा उधार दें, क्योंकि वापसी की संभावना भी नहीं है। कारोबार बढ़ाने के लिए जीवन में नए मौके सामने आएंगे, लेकिन कोई भी धन से संबंधित लेन देन करते समय कागजी कार्यवाही अवश्य करें और किसी भी गैर कानूनी काम में रुचि ना लें। कोई इंक्वायरी आदि हो सकती है। मल्टीनेशनल कंपनी में कार्य कर रहे लोगों को कोई प्रोजेक्ट पूरा करने में अतिरिक्त मेहनत करना पड़ेगी। मेहनत का फल तो मिलेगा, लेकिन उस मेहनत के फल को पचाने में मित्रों आपकी हालत खराब हो जाएगी। अपने पारिवारिक मामलों में बाहरी व्यक्तियों का हस्तक्षेप न होने दें और प्रेम प्रसंगों को मधुर बनाए रखने के लिए उचित समय देना भी जरूरी है। पेट दर्द व कब्ज जैसी शिकायत रहेगी, सुपाच्य भोजन ले तथा आयुर्वेदिक इलाज अवश्य कराएं। मित्रों, पुराने रिश्तों में धीरे धीरे ही सही, लेकिन सुधार होगा और वक्त के अनुसार जरूरी बातें स्पष्ट होंगी। फिलहाल जो चल रहा है, जैसा चल रहा है, उसे सकारात्मकता के साथ स्वीकार करें और जरूरी कामों में बदलाव करने की गलती बिल्कुल न करें। आपके कार्य क्षेत्र से अलग किसी व्यक्ति के साथ मिलकर काम करने का मौका मिल सकता है। लव रिलेशनशिप में सुधार नजर आएगा और कमजोरी दूर करने के लिए खान पान पर ध्यान जरूर दें। मित्रों, बता देते हैं कि धनदायक समय चल रहा है। चारों ओर से धन मिलेगा, रुके हुए कार्य पूरे होंगे तथा पेमेंट वगैरह भी आसानी से मिल जाएंगे। मित्रों, अब रुके हुए कार्यों में पुनः गति आने से जीवन में मित्रों सकारात्मकता आपको मिलेगी। अब जब सकारात्मकता मिल रही है तो जीवन भी सकारात्मक बनेगा। इसमें कोई मित्रों शक की बात नहीं है, लेकिन थोड़ा प्रैक्टिकल होना भी जरूरी है। सबसे पहले अपनी गतिविधियों पर ध्यान दें, उसके बाद दूसरों के लिए समय निकालें। मित्रों, घर के रखरखाव संबंधित योजनाएं भी बनेगी और गुस्से और जल्दबाजी जैसी नकारात्मक आदतों पर काबू रखें। कुछ समय आत्ममंथन तथा आत्ममंथन में भी लगाएं। विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई से संबंधित गतिविधियों में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं और अपरिचित लोगों से अपनी बातें शेयर न करें। मित्रों, व्यवसाय संबंधित कोई भी फैसला लेने में जल्दबाजी न करें। कुछ लोग आपसे जलन की भावना रख सकते हैं, लेकिन आप में मित्रों एक अलग ही गुण है जो आपको लोगों से अलग रखता है। नौकरी में क्लाइंट के साथ अपना व्यवहार मधुर और संयमित रखें और वाद विवाद में बिल्कुल न पड़ें। पति पत्नी के बीच संबंधों में सुधार आएगा और किसी नजदीकी संबंधी द्वारा कोई खुशखबरी मिलने से प्रसन्नता रहेगी। हल्की फुल्की मौसमी परेशानी जैसे खांसी, जुकाम की स्थिति रह सकती है, तो लापरवाही न करते हुए मित्रों आयुर्वेदिक इलाज आपको लेना है। गलत लोगों की संगत में आपके विचार नकारात्मक बन रहे हैं और काम के अलावा अन्य बातों पर ध्यान न दें। सोच समझकर निर्णय लेंगे तो नुकसान से बच सकते हैं और दूसरों की सलाह पर ध्यान दें, लेकिन सही गलत का विचार करके ही आगे बढ़ें। करियर संबंधित बड़ी समस्या हल होगी और रिलेशनशिप में सुधार करने के लिए पार्टनर के साथ कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं। शरीर में पानी की कमी हो सकती है। मित्रों, शरीर में पानी की कमी को दूर करने के लिए नियमित रूप से उचित मात्रा में पानी का सेवन करते रहना ही बेहतरीन दिन रहेगा। और किसी समारोह, मीटिंग आदि में आपकी मुलाकात कुछ खास लोगों से हो सकती है तथा आपके विचारों को भी विशेष महत्व दिया जाएगा। मित्रों, आपकी बातों को सुना जाएगा। बोलने से पहले अपनी बातों को समझ लें
कि आप क्या बोल रहे हैं, क्योंकि आप किसी छोटी मोटी मित्र सभा में नहीं बैठे हैं। जी हां, यदि आपकी मुलाकात कुछ खास लोगों से हो, तो आपको बातचीत भी बहुत खास करनी है, और कोई उधार दिया हुआ पैसा वापस मिलने से आर्थिक स्थिति और बेहतर रहेगी, और आपको जीवन में और सुकून रहेगा। मित्रों, जोश में आकर अपनी बातें किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो नुकसानदायक रहेगा। नकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों से दूरी बनाकर रखना उचित है। वह आपको आपके लक्ष्य से भटका सकते हैं। यात्रा में अपने सामान का ध्यान रखें। छोटा सा सामान भी इधर उधर हुआ तो बड्ढी दिक्कत यात्रा के दौरान आपको हो सकती है। व्यावसायिक व्यवस्था उत्तम रहेगी तथा गतिविधियां भी बेहतरीन तरीके से चलती रहेंगी। इस समय व्यवसाय अथवा कोई भी ऑफिशियल यात्रा को स्थगित रखना ठीक रहेगा, और सरकारी सेवारत लोग अतिरिक्त कार्यभार की वजह से तनाव में रह सकते हैं। पति पत्नी के बीच आपसी नजदीकियां बढ़ेगी, और हां, दोस्तों के साथ पिकनिक, मूवी आदि का प्रोग्राम बन सकता है। घर के बुजुर्गों की स्वास्थ्य संबंधित परेशानी को लापरवाही में ना ले। तुरंत अच्छे हॉस्पिटल में चेकअप कराएं या इलाज करवाएं। मित्रों, अपने अनुभवों को दूसरों को मार्गदर्शन दे सकते हैं, क्योंकि आपने जीवन में बहुत कुछ अनुभव किया है। प्रसन्नता जीवन में मिलेगी। परिवार के लोगों के लिए आपका डेडिकेशन बढ़ेगा, इसलिए उनकी हर एक बात पर ध्यान दें और खुद के जीवन में बदलाव करने की कोशिश करें। फिलहाल आप भविष्य की चिंता छोड़कर केवल वर्तमान पर ध्यान दें। नौकरी के अवसर हाथ से निकल सकते हैं। उन अवसरों को पुनः पकड़ें और मित्रों, इनका फायदा जरूर उठाएं। लव रिलेशनशिप में आप सुधार करना चाहते तो हैं, लेकिन पार्टनर की गलतियों को माफ करना होगा, क्योंकि अगर माफ करना नहीं सीखेंगे तो आगे बढ़ना नहीं सीखेंगे। हड्डी संबंधित तकलीफ आपको हो सकती है मित्रों, किसी जगह की हड्डी खिसकने से। मित्रों, हमारे गुरुजी कहते ये हैं कि तुलना के खेल में मत उलझो, क्योंकि इस खेल का कहीं कोई अंत नहीं है। जहां तुलना की शुरुआत होती है, वहीं से आनंद और अपनापन खत्म हो जाता है। इसलिए मित्रों, भगवान ने आपको जैसा बनाया है, जो दिया है, उसी में खुश रहने की कोशिश करें, क्योंकि तुलना करने से आपके अंदर आनंद की कोई भी भावना नहीं रहेगी, और न ही अपनापन रहेगा, न ही किसी प्रकार का सुख रहेगा। इसलिए कभी भी तुलना न करें, चाहे अपनों से ही, चाहे दूसरों से हो। तो मित्रों, गुरुजी का यह ज्ञान आज ही से अपने जीवन में जरूर अमल कीजिएगा। अपने विचारों से बाहर निकलकर परिस्थिति की सच्चाई जानने की कोशिश करें कि कोई परिस्थिति आपसे क्या कहती है। मित्रों, जरूरत से अधिक हर एक बात के बारे में विचार करने से आपकी केवल मानसिक अशांति बढ़ेगी। किसी भी बात में आपको जरूरत से ज्यादा नहीं सोचना है, क्योंकि जरूरत से ज्यादा नकारात्मक सोच और जरूरत से ज्यादा सकारात्मक सोच दोनों ही मन पर भारी पड़ती है। बेकार के विचारों को छोड़कर लक्ष्य प्राप्ति के लिए जो आपने बनाए हैं, उन काम पर ध्यान दें, और जीवन के अन्य पहलुओं में नकारात्मकता दिखने से काम नजरअंदाज हो सकता है। आपको जीवन में न तो फिजूल बातों पर ध्यान देना है, केवल अपने निजी जीवन से और अपने परिवार से आपको मतलब रखना है। लव लाइफ के साथ वक्त बेहतर बनेगा, और अभी के समय में चिंता करके खुद का नुकसान आपको बिल्कुल भी नहीं होने देना है। मित्रों, बच्चों को पेट के इन्फेक्शन की तकलीफ हो सकती है। इस इन्फेक्शन को दूर करने के लिए आपको किसी अच्छे से डॉक्टर की सहायता लेनी होगी, और आपको लापरवाही बिल्कुल भी नहीं बरतनी होगी। जीवन में संतुलन बनाए रखने की वजह से तनाव दूर होगा, क्योंकि जीवन में संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी होता है। जब तक संतुलन नहीं बनता है, न तो हमें कुछ समझ आता है। जीत की वजह से अन्य लोगों के साथ आपके विवाद हो सकते हैं, तो आपका अकेलापन भी बढ़ सकता है। और मित्रों, एग्रीकल्चर से जुड़े लोग को काम करते समय सतर्कता रखनी होगी, क्योंकि आप जब तक सतर्क नहीं रहेंगे, तब तक आपके काम नहीं बनेंगे। मनचाहा पार्टनर मिलने के बाद भी रिलेशनशिप से संबंधित अधिकतर जिम्मेदारियां आपको ही निभानी पड़ सकती हैं। आपको अपने ही कार्य से मतलब रखना है, और शरीर पर सूजन या भारीपन रहेगा। मित्रों, हर परिस्थिति से निकलने के लिए हर घड़ी में लिया गया निर्णय आपके लिए और कठिन परिस्थिति का निर्माण कर सकता है। आपको कोई भी निर्णय हड्डबद्धी में नहीं लेना है, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, क्योंकि हड्डबद्धी में लिए गए निर्णय ही बाद में दुख देता है।
किसी बात को सुलझाने के लिए नियम और कायदे में आपको रहना बहुत जरूरी है और इन्हीं को ध्यान में रखते हुए कार्य करते रहने की आवश्यकता होगी। मित्रों, काम की जगह अपने स्थान को स्थिर करने पर ध्यान दें। आपने जो उपलब्धि प्राप्त की है, उसे किस तरह से और किस हद तक स्थिर रखना है, इस बात पर आपको गौर करने की आवश्यकता है। पार्टनर से भविष्य से संबंधित बातों के बारे में की गई चर्चा के कारण आपको तनाव महसूस हो सकता है और पेट दर्द की कमजोरी बनी रहेगी। और मित्रों, आपको बता दें कि जो भी मेहनत आपने की है, उस मेहनत के परिणाम आपको निकट भविष्य में दिखेंगे। अभी मेहनत से जीवन में बदलाव भी आप देख पाएंगे, क्योंकि आपको मित्रों अपनी मेहनत पर पूरा भरोसा है, लेकिन किस हद तक मेहनत करके कौन से लक्ष्यों को प्राप्त कर रहे हैं, इसका अवलोकन करना होगा। मित्रों, कोई भी कार्य दो तरीके से होता है, एक तो मेहनत से और दूसरा स्मार्ट वर्क से। यदि आप इन दोनों को अच्छे से समझ पाएंगे, तभी आपको जीवन में सब कुछ समझ आएगा। अन्य लोग आप पर जिम्मेदारी थोपने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे वह छुटकारा पाकर आपके ऊपर डोल रहे हैं, तो अपनी क्षमता होने के बाद भी उन्हें स्वीकार करने की वजह से आप खुद का नुकसान कर सकते हैं। मित्रों, आपको अपनी क्षमता के ऊपर ही कोई जिम्मेदारी लेनी है। काम की जगह दी गई जिम्मेदारी ठीक से समझना आपके लिए जरूरी होगा और आपके द्वारा लिए गए रिलेशनशिप संबंधित निर्णय का परिवार में विरोध हो सकता है। इस विरोध को आपको ज्यादा लंबे समय तक नहीं बढ़ाना है। जी हां, आपको बता दें कि घुटनों का दर्द आपको तकलीफ दे सकता है और जीवन में भाग दौड़ नजर आ रही है। जिस प्रकार से आप अपने विचारों में बदलाव लाएंगे, जिस प्रकार से आप अपने जीवन में परिवर्तन लाएंगे, उसी तरह परिस्थिति भी बदलती हुई नजर आएगी। मित्रों, गुरुजी कहते हैं कि परखता तो वक्त है, कभी हालात के रूप में, कभी मजबूरियों के रूप में। भाग्य तो बस आपकी काबिलियत देखता है। मित्रों, जीवन में कभी किसी से अपनी तुलना मत करो। आप जैसे ही सर्वश्रेष्ठ हैं। जी हां मित्रों, जब वक्त आपको परखता है तो सब कुछ बदल जाता है और भाग्य सिर्फ आपकी काबिलियत देखता है और जीवन में अपनी तुलना किसी से न करें। मित्रों, गुरुजी ने यह 3 ज्ञान आपको बड़े ही अच्छे से समझाए हैं, तो इन तीनों आपको जीवन में जरूर उतारना है। और गुरुजी का यह ज्ञान आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखिएगा। तो आपके स्वभाव का कुछ लोग गैर फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। इस बात की जानकारी होने के बावजूद भी आप उनका विरोध न कर पाना खुद को ही तकलीफदायक साबित हो रहा है। मित्रों, कुछ लोग आपका फायदा उठाएंगे, लेकिन आपको उनका विरोध करना है। जितना हो सके उनके संपर्क में नहीं आना है, उनसे दूर रहने की ही कोशिश करना है। नहीं तो मित्रों, आपको बहुत तकलीफ होगी और बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। जिन बातों के कारण आपको बेवजह दबाव महसूस होता है और व्यक्तिगत मर्यादा का उल्लंघन लगता है, ऐसी बातों के बारे में सौम्य तरीके से ही, लेकिन सामने वाले व्यक्ति को एहसास दिलाने की आवश्यकता होगी कि आखिर सामने वाला व्यक्ति क्यों अपनी व्यक्तिगत मर्यादा का उल्लंघन कर रहा है, क्यों आपको बेवजह दबा रहा है। मित्रों, अपने काम से संबंधित बदलते हुए विचारों के कारण काम से जुड़ी बातों का फिर से एक बार अवलोकन किया जा सकता है। जी हां, आपको बता दें कि काम से संबंधित जब तक आपके विचार नहीं बदलते, तब तक आप किसी भी कार्य में हाथ न डालें। पार्टनर के द्वारा आपकी अपेक्षाओं को पूरा न होता देख रिलेशनशिप से संबंधित नकारात्मक विचार मन में आ सकते हैं। मित्रों, आप पार्टनर से क्या अपेक्षा करते हैं, किस बात की अपेक्षा रखते हैं, इस बात को समझें और पानी का उपयोग योग्य मात्रा में करने की आवश्यकता होगी। आपने तय की गई अधिकतर बातें पूरी होने की आशंका बन रही है, इसलिए महत्वपूर्ण बातों पर आपको अधिक जोर देना है। सरकारी कामों से जुड़े हुए बातों को आगे बढ़ाने के लिए योग्य व्यक्ति की मदद प्राप्त होगी। और आपको बता दें कि लोगों के साथ हो रहे विवादों को और न बढ़ाएं। कुछ निर्णय आपको कठोर लग सकते हैं, लेकिन दूर दृष्टि से देखा जाए तो यह आपकी भलाई के लिए होगा। इस बात का भी आपको एहसास होगा। मित्रों, जितनी भी बातें तय की है और जिन बातों में आपको आशंका बन रही है कि यह न हो पाएगा, यह हो पाएगा। मित्रों, तरह तरह के विचार मन में आते हैं। उन विचारों से दूर रहें या हो सके तो बहुत ज्यादा जोर देकर ऐसी बातों को समय रहते निपटा लें। विदेश से संबंधित काम करने वाले लोगों को फायदा नजर आएगा और पुरानी बातों को याद करके आप खुद को दुखी बना सकते हैं।
भूतकाल को भूल जाइए मित्रों और वर्तमान का आनंद लीजिए। यही जीवन का असली सत्य है। मित्रों, आपको बता दें कि पुरानी बातों को याद करके आप अपने आप को दुखी बना सकते हैं और इसलिए रिलेशनशिप से संबंधित कुछ बातें को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने के लिए प्रयत्न करने होंगे। सेहत ठीक रहेगी, फिर भी जीवन शैली और खान-पान पर ध्यान देने की आवश्यकता है और आपको शुरुआत में उत्साह महसूस होगा, लेकिन अपनी कार्यक्षमता पर बार-बार लोगों द्वारा उठाए जाने वाले प्रश्नों के कारण चिड़चिड़ापन हो सकता है। जी हाँ मित्रों, लोग आखिर आपकी काबिलियत पर, आपकी कार्यक्षमता पर प्रश्न क्यों उठा रहे हैं, इस बात का पता लगाएं। दूसरों की बातों को अधिक महत्व न देते हुए काम पर अपना ध्यान बनाए रखें और आपके जीवन से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं, उससे जुड़े निर्णय लेते समय खुद पर ध्यान देकर निर्णय लें। जी हाँ मित्रों, आपके कार्यक्षेत्र से जुड़े नए लोगों के साथ मुलाकात हो सकती है और यह मुलाकात आगे चलकर आपके लिए लाभदायक साबित होगी, जिसके कारण कार्यक्षेत्र से संबंधित नए अवसर के बारे में आपको जानकारी प्राप्त होगी। और आपको बता दें मित्रों कि आपके द्वारा सुझाई गई बातों पर पार्टनर कितना गौर करते हैं, कितनी बारीकी से समझते हैं, कैसे समझते हैं, इस बात का आपको पता लगाना है और ध्यान भी देना है। और यूरिन से संबंधित तकलीफ थोड़ी देर सता सकती है। आपको बता दें कि जीवन से संबंधित अनेक बातों का अवलोकन आपके द्वारा किया जा सकता है। मित्रों, अनेक बातें आपके सामने आएगी, तरह तरह के विचार आपके सामने आएंगे। किसी न किसी बात की आपके मन के ऊपर चिंता बन रही है, लेकिन चिंता आखिर किस बात की है, इस बात का पता लगाएं मित्रों, जिसके कारण आपको विश्वास भी थोड़ा कम महसूस होता है। फिर भी खुद को इस नकारात्मक परिस्थिति से बाहर निकालने के लिए आपके प्रयत्न जारी रहेंगे और जीवन से संबंधित नई शुरुआत जल्दी होने वाली है। मित्रों, जो भी प्रयत्न आप करेंगे, उन प्रयत्नों को आपको जारी रखना है। आपको अपने कार्य और क्षमता के अनुसार अधिक लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि आप में वह क्षमता है कार्य करने की और नए व्यक्ति के जीवन में आने से स्थिरता महसूस हो सकती है। मित्रों, और नया व्यक्ति जब जीवन में आएगा तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मित्रों, सिरदर्द और आंखों से संबंधित तकलीफ कुछ समय सताएगी, लेकिन कुछ समय के उपरांत सब कुछ पहले की भांति हो जाएगा। जी हां, आप खुद के द्वारा लिए गए निर्णय पर टिके रहने की कोशिश करें। उसकी सच में गलती है या नहीं, क्योंकि कभी-कभी बिना कुछ सच जाने, बिना कुछ बात जाने, हम अनजाने में किसी के ऊपर भी अपना गुस्सा उतार देते हैं। इस वजह से फिर हम बुरे बन जाते हैं और हम किसी से नजरें नहीं मिला पाते हैं। दोस्तों, थोड़ी देर पहले हमने गणेश जी के शेर के बारे में आपको ज्ञान दिया था। अब हम आपको बताते हैं कि गणेश जी की आंख हमें जीवन में क्या सुख देती है। दोस्तों, गणेश जी की आंखें छोटी होती हैं, जो हमें ध्यान लगाने की सीख देती है। देख परख कर फैसले लेने की यह सीख आपके भी बड़े काम आ सकती है, क्योंकि भगवान गणेश जी की आंखें जो है वह बहुत छोटी होती हैं। इधर उधर ज्यादा उनकी आंखें नहीं भटकती हैं। उससे आपको जीवन में बहुत कुछ चीजें सीखने को मिलती है। वहीं दोस्तों, इस वक्त आप ध्यान रखिएगा कि घर में कोई तीसरा व्यक्ति क्लेश करवा सकता है। ऐसे में किसी की बातों में नहीं आना है। अगर कोई व्यक्ति यह कह रहा है कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा, मैं तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलूंगा, तो भरोसा करने से पहले 10 बार जरूर सोचना होगा, क्योंकि इस स्वार्थी और मतलबी दुनिया में बिना मतलब के कोई किसी का साथ नहीं देता है। बिना मतलब के कोई किसी के साथ नहीं जुड़ता है। वहीं आपके जीवन में जब किसी नए व्यक्ति का प्रवेश हो, तो उस नए व्यक्ति के गुण और अवगुण बहुत ज्यादा मायने रखते हैं कि वह व्यक्ति आपके साथ किस तरह का स्वभाव रख रहा है। दोस्तों, एक चीज और हम आपको बता देते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, अपने घर में आपको क्लेश नहीं होने देना है। दोस्तों, भगवान गणेश जी के जो कान होते हैं, वह भी हमें बड़ी महत्वपूर्ण सीख देते हैं। गणेश जी के बड़े काम बुरी बातों को कान से दूर रखने की सीख देते हैं। वह एक सीख यह भी देते हैं कि आप सोने सबकी, लेकिन अपनी बुद्धि और अपने विवेक से अपना फैसला ले। बहुत ज्ञान की बातें हम आपको इस वीडियो में बता रहे हैं और जो बात बता रहे हैं वह शास्त्रों के आधार पर बता रहे हैं। इसीलिए दोस्तों, आप सभी कमेंट बॉक्स में 3 बार ओम गणपति नमः अवश्य ही लिख लीजिएगा।
जय गणेश अवश्य ही लिख दीजिएगा। और अगर आपके जीवन में कोई समस्या, कोई परेशानी आ रही है, तो आप हमें अपने नाम के साथ कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। दोस्तों, गुरुजी द्वारा आपको आपकी उन समस्याओं का समाधान जरूर दिया जाएगा और आपके सभी दुखों को दूर करने की सलाह भी आपको दी जाएगी। आपके घर में किसी व्यक्ति की तबीयत अचानक खराब हो सकती है, जिसकी वजह से थोड़ी सी भाग दौड़ करनी पड़ेगी। ध्यान रखिएगा दोस्तों कि अच्छे डॉक्टर से सलाह मशविरा करके उचित इलाज की जल्द से जल्द व्यवस्था करें और घर की सुख सुविधाओं पर ध्यान दें। बच्चों पर ध्यान दें, खुद पर ध्यान दें, खुद की सेहत का ख्याल रखें, ज्यादा भाग दौड़ न करें, समय पर आराम करें, समय पर खाना खाएं, समय पर सोएं। यह दैनिक जीवन की छोटी छोटी चीजें आपके ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव डालती है। दोस्तों, हम आपकी बहुत फिक्र करते हैं, हमें आपकी बहुत चिंता होती है, क्योंकि इस वक्त जो ग्रह स्थितियां आपके लिए परिस्थितियों का निर्माण कर रही है, वह थोड़ी सी कष्टदायक हमें दिख रही है। इसलिए हम आपको सचेत और सावधान करने आए हैं। मित्रों, हमारे गुरुजी कहते हैं कि एक लक्ष्य बनाओ और कुछ देर आराम को भूल जाओ और लगातार उसे पाने की कोशिश करो, तो सफलता आपके कदमों में होगी और जीवन में शांति। इसीलिए मित्रों, जीवन में हमेशा एक न एक लक्ष्य का होना जरूरी है, क्योंकि वही लक्ष्य हमें जीवन जीने का उत्साह और संघर्ष देती है। तो गुरुजी का यह ज्ञान आज ही से अपने जीवन में जरूर अमल कीजिएगा। तो मित्रों, आपको बता दें कि आसपास की गतिविधियों में अपनी उपस्थिति अनिवार्य रखें। इससे आपका जान पहचान और संपर्कों का दायरा बढ़ेगा, और जब दायरा बढ़ेगा तो इसी के द्वारा कोई महत्वपूर्ण काम भी आपको प्राप्त होगा और आपके द्वारा किया गया कोई महत्वपूर्ण काम तारीफे काबिल रहेगा। मित्रों, आपको अपना संपर्क बढ़ाने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि आप जितने लोगों से मिलेंगे उतने मार्ग और उतने ही विकल्प आपको मिलेंगे। आपको बता दें कि इस समय कुछ हास्य व मनोरंजन में भी व्यतीत होगा और आर्थिक परिप्रेक्ष्य में कोई खास सकारात्मक परिणाम नहीं मिल पाएंगे। नया निवेश करने से पहले किसी अच्छे एवं अनुभवी व्यक्ति से सलाह मशवरा अवश्य कर लें और अच्छी तरह जांच पड़ताल कर लें कि आप जहां पर पैसा निवेश कर रहे हैं वह जगह गलत तो नहीं है। मित्रों, संबंधियों से किसी भी तरह के सहयोग की उम्मीद न करें, बल्कि अपने कार्य क्षमता पर ही विश्वास करके आप सफल रह सकते हैं। कार्य क्षेत्र का माहौल और व्यवस्था अनुशासित बनी रहेगी। कारोबार में नई उपलब्धि आपको मिल सकती है और विस्तार संबंधित कोई योजना पिछले काफी समय से लंबित थी, तो वह पूरा होने का समय आ गया है। वह कार्य अब धीरे धीरे आगे बढ़ेगा और कर्मचारियों का भी पूर्ण सहयोग रहेगा। घर परिवार में आपसी सौहार्द व प्रेमपूर्ण वातावरण बना रहेगा और प्रेम संबंधों को पारिवारिक स्वीकृति मिलने से जल्दी ही विवाह में परिणित होने के अवसर प्राप्त होंगे। कब्ज व वायु विकार जैसी परेशानी रह सकती है, तो अपना खान पान व दिनचर्या को संयमित रखें। और आपको बता दें मित्रों कि आपके आसपास का वातावरण जो है वह सुखद रहेगा। घर की साफ सफाई तथा अन्य कार्यों में भी आपकी रुचि रहेगी और अपने प्रियजनों के साथ बैठकर अपने अनुभव को साझा करेंगे। सही समय पर सही निर्णय लेना आपकी कई परेशानियों का हल निकाल देगा, क्योंकि कहते हैं मित्रों कि समय जब आता है तो उसमें यदि आपने सही निर्णय ले लिया तो आप जीवन में आगे ही बढ़ते हैं। किसी प्रिय व्यक्ति द्वारा कोई नकारात्मक समाचार मिलने से मन व्यथित रह सकता है, तो किसी भी कार्य को करने से पहले उसके बारे में पूरी जानकारी अवश्य ले लें, क्योंकि अनुभव की कमी से कोई काम बिगड़ सकता है। मित्रों, यदि आपके सामने कोई बहुत बड़ी समस्या कर खड़ी हो जाए और उसका कोई हल नजर न आए, तो शिव मंदिर के पास बेलपत्र का पेड़ ढूंढिए। उस बेलपत्र के पेड़ के नीचे एक मूंग का दाना या एक चावल और साथ ही वहां पर जो भी एक कंकड़ रखा हो उसे भगवान शिव का स्वरूप मानकर लौटा भर जल अर्पित करें। जल अर्पित करने के बाद आप अपनी समस्या शिव जी के समक्ष रख दें। आपकी समस्या का जल्द ही निवारण होगा। यह उपाय कोई साधारण उपाय नहीं था। शिव महापुराण के आधार पर यह बड़ा ही चमत्कारी और सिद्ध उपाय हमने आपको बताया है। इस उपाय को करने में आपको कोई धन दौलत नहीं लगाना है। बहुत छोटा सा उपाय है, लेकिन इसका चमत्कार बहुत बड़ा आपको अपने जीवन में होता हुआ दिखाई देगा। आगे दोस्तों और भी ऐसे कई सारे चमत्कारी उपाय हैं,
उन्हें बड़े ध्यान से आप लोग सुनना और करना, और कमेंट बॉक्स में आप भी केवल भगवान शिव के सच्चे भक्त ही जय शिव शंभू लिखे। भगवान देवों के देव महादेव आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करेंगे। धैर्यशीलता में कमी आ सकती है, अपनी भावनाओं को वश में रखें। पारिवारिक जिम्मेदारियां बरक सकती हैं। नौकरी में तरक्की के योग बन रहे हैं। आय में वृद्धि होगी। वस्त्रों आदि पर खर्च बढ़ सकते हैं। शैक्षिक कार्यों में व्यवधान आएंगे। संतान को स्वास्थ्य विकार रहेंगे। मानसिक शांति तो रहेगी, लेकिन मन में असंतोष भी रहेगा। घर परिवार में धार्मिक कार्य होंगे। वस्त्रादि उपहार में प्राप्त हो सकते हैं। अनियोजित खर्चों में वृद्धि होगी। जीवन साथी से धन की प्राप्ति हो सकती है। यात्रा लाभप्रद रहेगी। आप लोग मन से शांत प्रकृति के और हृदय से कोमल होते हैं। दृढ़ निश्चयी, ईमानदार, विश्वसनीय, व्यवहारिक और स्थायी प्रकृति के होते हैं। वृष राशि के लोग अपनी क्षमता को जानते हैं और अपने कठोर परिश्रम से धन संपत्ति मान प्रतिष्ठा अर्जित करते हैं। प्रतिष्ठा के मामले में आगे होते हैं। स्थिर स्वभाव के होते हैं। मदद के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। हंसी, मजाक, मनोरंजन द्वारा लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने में माहिर होते हैं।